हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की एवं बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज दिवाली भी है और बाल दिवस भी है। इसीलिए दिवाली और बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो झारखंड बोर्ड के लिए 9 से लेकर 12 तक का जो नया सिलेबस आया है, जो सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि सिलेबस में चेंजिंग किया गया है, सिलेबस में बदलाव किया गया है। उसमें से 40% सिलेबस को हटा दिया गया है 9 से लेकर 12 तक में, क्लास 9 से लेकर क्लास 12वीं तक में। तो उसमें से 40% में क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या 60% में क्या पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे। मैथ में देखेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अगर आप नया सिलेबस के बारे में जान जाइएगा तो गारंटी है आप 90+ ले आइएगा नंबर, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखेंगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको नहीं पढ़ना है। आप अगर पेन और किताब लेके आप बैठ जाइए और टिक करते जाइए, किसको नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है। इधर लिख रहे हैं नहीं पढ़ना है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, नहीं पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ना, इधर पार्ट का नाम है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर में क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। उसका एग्जाम्पल नंबर 5 भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 1.2 का 5, 6, 7। अब चलिए बहुपद में चलते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद में है एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है, 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, 2.3 नहीं पढ़ना है। 2.3 में एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं पढ़ना है। 2.3 कंप्लीट नहीं पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए एक्सरसाइज 2.3 का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कौन कौन सा एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.3 का 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, पॉलिनोमियल में जो बहुपद आएगा उसमें त्रिघात बहुपद वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं 3 नंबर की ओर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में चलिए। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 8, 9, 10, उसका एग्जाम्पल जो है 8, 9, 10 भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ नहीं पढ़ना है। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, 13 भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.6 में आ जाइए। 4 के बाद 5 पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.6, 6 में है 6 का कंप्लीट 6 नहीं पढ़ना है। 3.6 पूरा नहीं पढ़ना है। उसका एग्जाम्पल नंबर 11, 19 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और टिक करते जाइए, क्या नहीं पढ़ना है उसको छांटते जाइए। देखिए अगला द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ नहीं पढ़ना है। अगला एक्सरसाइज 4.2 में आ जाइए। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़ना है। कौन कौन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 का। और एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.4 में आइए। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है।
एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आइए अगला है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में देखिए कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 में आइए, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 मतलब 11 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं, 11 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना है 5.2 का। और एग्जाम्पल नंबर 9, 10 भी नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, अब 5.3 पे आइए। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 16 भी नहीं पढ़ना है। ये तो बहुत सुविधा है, कोविड-19 की वजह से ये बहुत सुविधा दिया गया। अगर आप लोग चाहें तो मैथ में 100 का 100 ला सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज में क्या नहीं पढ़ना है। त्रिभुज में प्रमेय 6.2 नहीं पढ़ना है। प्रमेय जो दिया रहता है ना, वो प्रमेय 6.2 नहीं पढ़ना है। सिद्ध करने वाला जो प्रमेय रहता है वो 6.2 नहीं पढ़ना है। अब एक्सरसाइज आ जाइए 6.2 में। 6.1 पढ़ना है। 6.2 में क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब प्रमेय में आ जाइए। प्रमेय जो सिद्ध करने वाला प्रमेय आता है 5 नंबरिया क्वेश्चन में, उसमें से 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.9 प्रमेय सिद्ध करने वाला नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 में। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक नहीं पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, 11 से लेकर 16 तक नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 6.3 में। और एग्जाम्पल 7, 8 भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 6.4 में। 6.4 कंप्लीट नहीं पढ़ना है। 6.4 कंप्लीट नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला आइए। अगला है 6.5। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 17 तक नहीं पढ़ना है। कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 17 तक नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 6.5 में। और उसका एग्जाम्पल 13, 14 भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिभुज समाप्त होता है। अब आ जाइए किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये जो हम बता रहे हैं सिर्फ नहीं पढ़ने वाला बता रहे हैं, उससे जो बचा वो पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सब नहीं छोड़ दीजिएगा, ये बता रहे हैं नहीं पढ़ने वाला, इससे जो बचा उसको पढ़ना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 और 10 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसके बाद 9 और 10 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 7.2 में। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 10 नहीं पढ़ना है। कौन कौन, 3, 8, 9 और 10 एक्सरसाइज 7.2 में। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 7.3 में। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति खत्म। अब आ जाए त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल 2 भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, 5वां नहीं पढ़ना है। 1 का चौथा, 1 के बाद चौथा होता है ना, 1 का 1 का 1 का 2, उसी तरह 1 नंबर का चौथा और 5वां नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 3, 4 भी नहीं पढ़ना है। 1 का चौथा, 5वां नहीं पढ़ना है और 3 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल 6 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देख लीजिए एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर 4 तक तो पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। एक बार फिर से सुनिए, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का
5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर नहीं पढ़ना है, और इसका एग्जाम्पल 15 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन। त्रिकोणमिति के जो बाद है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन, उसमें से नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.1 वो है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 नहीं पढ़ना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि पूरा आपको जब तक पता नहीं चलेगा तो आप क्या पढ़िएगा क्या नहीं पढ़िएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वृत्त, वृत्त सर्कल, इसमें से क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक एक्सरसाइज 10.2 का और एग्जाम्पल 2, 3 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब रचना में आ जाते हैं। रचना कंस्ट्रक्शन में, उसमें एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 में आ जाइए। 11.2 कंप्लीट नहीं पढ़ना है, 11.2 पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है, चैप्टर नंबर 12, उसमें से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक नहीं पढ़ना है, और एग्जाम्पल 3 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का कंप्लीट नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.3 में कंप्लीट नहीं पढ़ना है, पूरा 12.3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए अगला 13 नंबर, अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसमें से देखिए क्या नहीं पढ़ना है। 13.1 नहीं पढ़ना है, 13.2 और 13.3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इसमें 13.4 पढ़ना है, और 13.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही छोड़ना है, बाकी सब क्वेश्चन बनाना है। 13.4 सिर्फ में क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना है, और एग्जाम्पल नंबर 13, 14 नहीं बनाना है। ठीक है, अब आ जाइए सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में, इसमें एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 में आ जाइए। 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 14.3 में। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 नहीं पढ़ना है। 2, 3, 5 और एग्जाम्पल नंबर 18 नहीं पढ़ना है। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज 14.4 में। तो 14.4 कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए लास्ट चैप्टर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रायिकता का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर कौन कौन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल 7, 9 और 12 नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात आपको बता देते हैं, इसी चैनल पे आपको ये जितना बताएं इसका तैयारी भी होगा, इसीलिए इस चैनल पर आप बने रहिएगा। इस चैनल पे ही आपका जितना भी हम लोग देखें, ये जो पढ़े, इसका तैयारी भी हम करवाएंगे और कंप्लीटली। और अगर आप वीडियो पे बने रहिएगा, मेरे साथ अगर जुड़े रहिएगा, तो गारंटी है कि 90+ नंबर लाइएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहिए। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे 2020-21 का न्यू सिलेबस।
इसमें से पता लग गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो अब पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। ये अगर शेयर करने से पता लग जाएगा, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि न्यू सिलेबस क्या आया, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।